लाहौर की कारोबारी बरादरी के सबसे बड़े इंतखाब का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर चैम्बर एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पियाफ फाउंडर एलबीएफ अलायंस, पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस मद्दे मुकाबिल हैं। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। 4000 से ज़ायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। एसोसिएट क्लास के 13,699 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर चैम्बर में वोटर्स का जमे गफीर रात 8 बजे तक वोट कास्ट हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं, लाहौर की कारोबारी बरादरी के सबसे बड़े इंतखाब का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर चैम्बर एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पियाफ फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस, पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस मद्दे मुकाबिल हैं। एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। 4000 से ज़ायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है, जबकि एसोसिएट क्लास के 13,699 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर चैम्बर में वोटर्स का जमे गफीर देखने में आ रहा है और आज रात 8 बजे तक वोट कास्ट किए जा सकेंगे। आपको बताएं कि पियाफ फाउंडर्स प्रोग्रेसिव अलायंस से फ़हीमुर रहमान सैगल सदर के उम्मीदवार हैं। पियाफ फाउंडर्स एलबीएफ अलायंस से नासिर हमीद खान सदारत के उम्मीदवार हैं, जबकि कॉर्पोरेट क्लास इलेक्शन में पियाफ फाउंडर्स प्रोग्रेसिव अलायंस क्लीन स्वीप कर चुकी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 30 नशिस्तों के बाद सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब होने वाला है। आपको बता रहे हैं, लाहौर की कारोबारी बरादरी के सबसे बड़े इंतखाब का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर चैम्बर एसोसिएट क्लास के 15 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पियाफ फाउंडर एलबीएफ अलायंस और पियाफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि एसोसिएट क्लास की 15 नशिस्तों पर 30 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर की कारोबारी के सबसे बड़े इंतखाब का दूसरा रोज़, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का आज दूसरा मरहला है और आज शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का लाहौर चैम्बर के अंदर सजा है। आज 13,000 से ज़ायद वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे और तवक्को ये की जा रही है कि तकरीबन 7 से 8,000 के करीब जो है वो वोटर्स आज वोट डालेंगे। इस वक्त जो गहमा गहमी है वो पूरे अरूज पर है। दोनों तरफ से भरपूर जोर लगाया जा रहा है कि आज का इलेक्शन जो है वो विन किया जा सके। इस वक्त वोटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और रात 8 बजे तक जो है वो ये पोलिंग का सिलसिला चलेगा। तकरीबन 9 बजे गिनती का आगाज़ हो जाएगा। ताजर कायदीन से इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। आप भी अपने रवायती रंग में आए हैं आज वोट डालने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ताजर भी हूँ और पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जिस ग्रुप का साथ दिया है, अंजम निसार साहब का साथ दिया, पीबीजी ग्रुप का साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह विन कर रहा है। रात को भी कर गया, आज भी कर गया। इंशाल्लाह ताला 16 से 30 शामी दसांगे इन्होंने होया कि इंशाल्लाह ताला 10 के जावांगे, वट कट के जावांगे और जित पीबीजी ग्रुप दी है, जीत अंजम निसार दे ग्रुप दी है, जीत हर ताजर दी है जरा वर्कर सी उन्होंने इंशाल्लाह इज्जत भी मिलेगी। आज ताजर क्लास का इलेक्शन है, कितने पूरी उम्मीद हैं और कैसा टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मीदी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गुज़श्ता जो है कई सालों से इलेक्शन नहीं हो रहा था और आज जो है इलेक्शन की आप रौनक देख रहे हैं। हमारा जो मिशन था कि वोटर को, ताजर को इज्जत दिलवाई जाए, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत जो है दिलवा दी। जी सर 16 से 30 बड़ा हेल्दी जो है प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। क्या सोच रहे हैं आज के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने कल भी बड़ी इज्जत दी है, अब भी आज भी अल्लाह बहुत इज्जत देगा। असल में ये जो ब्लैक मेलिंग का सिस्टम है ना, आज वो ख़त्म हो गया है। अब जो काम करेगा, जो बंदा डिलीवर करेगा, वही आगे आएगा। ये 32 सीटों का इलेक्शन, 16 एमएनए और 36 एमपीओ का हल्का है। अब ये देखें, अब ये जो आवाज़ आएगी ना, ये चैम्बर की असल आवाज़ होगी। 77 साल से ये दादा पोता की सियासत दफन कर दी है और जो लाशें हमने सफ़ेद बालों वाली कंधों पे उठाई हुई थी, अंजम निसार ने, अली अहसान ने और खालिद उस्मान ने दफनाने के लिए जाके दफन करके आ गए हैं और आज मजीद इंशाल्लाह ताला फातिहा करके जाएंगे। वोटर को क्या पैगाम देते हैं आज? किसका? वोटर को आज क्या पैगाम देते हैं? मैं वोटरों को पैगाम ये देता हूँ कि वो अपने हक के लिए ज़रूर आएँ, वोट ज़रूर कास्ट करें। इलेक्शन जो है सबका हक है और बेहतर इससे मैं यही समझता हूँ कि ताजर को उसका राइट जो है पता हो कि उसके वोट की क्या ताकत है, क्योंकि ये साफ शफाफ इलेक्शन है और इसमें कोई ऐसा नहीं, किसी से ढका छुपा नहीं है। टाइटैनिक जो है ना,
इनका गर्क कर दिया है अल्लाह के फजल व करम से। ये दफन क्या, मैं समझता हूँ कि समुंदर बुर्द हो चुके हैं, अब इनका कोई वजूद नहीं है इस वक्त लाहौर में। लाहौर के ताजरों ने बता दिया है कि हम हक के अलमबरदार हैं और हक के लिए मर मिटने के लिए तैयार। साहब अनारकली आई है, रहमत मार्केट किस पे रहमत बनकर बनेगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी अनारकली, रहमत मार्केट एक अनारकली नहीं है, पूरी अनारकली ने अल्हम्दुलिल्लाह वोट कास्ट किया है। और सबसे बताओ, जो दादा पोता की सियासत थी, जो दोस्ती की सियासत थी, कुरमा चारी की सियासत थी, वो दफन हो गई है। 44 साल के बाद एक क्रश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक भाई थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, आप बताएं बानो बाजार किसके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने क्लीन स्वीप किया है, आज भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, बस समझ लें किसके साथ है। और आपको एक चीज़ और बताते चलें, अगर आज का इलेक्शन पे आप पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस जीती है तो मियाँ साहब जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार हैं। प्याफ के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लाहौर के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं। और मियाँ साहब क्या पैगाम देते हैं? आखिरी फ्यू वर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अगर अल्लाह ने इज्जत दी तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे नबी का आखिरी खुतबा था उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह यहाँ बैठ के आपने गुफ्तगू सुन ली। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सीबीडी के पहले हाई राइज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सीबीडी के बोर्ड की 100% कामयाब रियायती शराइत पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुआहिदे की इजाज़त। सीबीडी और हबीब रफीक लिमिटेड के दरमियान मुआहदा होगा। सीबीडी 23 कनाल का प्रीमियम प्लॉट HRL के नाम ट्रांसफर करेगा। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, सीबीडी के पहले हाई राइज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सीबीडी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 100% कामयाब रियायती शराइत पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुआहिदे करने की इजाज़त दे दी है। सीबीडी और हबीब रफीक लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा होगा। सीबीडी 23 कनाल का प्रीमियम प्लॉट जो है वो HRL के नाम ट्रांसफर करेगा। ज़मीन का इंतकाल जो है प्रोजेक्ट बरवक्त कंप्लीशन और सीबीडी को मुकम्मल अदायगी के बाद किया जाएगा। मुआहिदे में सीबीडी 25% साफी शेयर वसूल करेगा। 25% में से 30% कैश अदायगी होगी, जबकि बाकी 70% कंस्ट्रक्शन एरिया के तहत दिया जाएगा। मुआहिदा आइंदा चंद रोज में होने का इम्कान है, ज़राए का ये कहना है। PPP बोर्ड के तहत मनसूबा 750 फुट हाइट और 50 मंजिला टावर पर मुश्तमिल होगा। मुआहिदे के मुताबिक टावर को 8 साल में मुकम्मल करना होगा। मजबूरी लागत जो है वो 100 अरब इससे जायद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। सिटी ट्रैफिक पुलिस में करप्शन का अनोखा वाकया। ट्रैफिक वार्डन ने सरकारी गाड़ी के नए टायर ही फरोख्त कर दिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक पकड़े जाने पर गुलाम दस्तगीर ने पुराने टायर लगाकर गाड़ी लाइंस में खड़ी कर दी। इंक्वायरी में गुनहगार साबित होने पर वार्डन नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ट्रैफिक वार्डन गुलाम दस्तगीर एमटी सेक्शन लाइंस में तैनात था। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस में करप्शन का अनोखा वाकया सामने है कि ट्रैफिक वार्डन ने सरकारी गाड़ी के नए टायर ही फरोख्त कर दिए हैं। पकड़े जाने पर गुलाम दस्तगीर ने पुराने टायर लगाकर गाड़ी जो है वो मनामा पुलिस लाइन में खड़ी की और इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने पर ट्रैफिक वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस राय का ये भी कहना है कि ट्रैफिक वार्डन गुलाम दस्तगीर एमटी सेक्शन लाइंस में तैनात और वार्डन दस्तगीर ने कृति शॉप पर LEG 2191 के नए टायर फरोख्त किए थे। पुलिस राय के कहना है कि सरकारी गाड़ी जो है वो टायर तब्दीली के लिए एमटी सेक्शन भिजवाई की थी, जहां पर ये गुलाम दस्तगीर की जानिब से नए टायर जो है वो फरोख्त करने के बाद उसे पुराने टायर लगाकर वाकई में छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नाम पर आया तो उसके बाद इंक्वायरी की गई और गुनाहगार साबित होने पर ट्रैफिक वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जी ठीक है, आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि यूनिवर्सिटी में नए IT और इंजीनियरिंग के नए कोर्सेज मुतारिफ करवाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स समेत लोकल तुलबा की भी इनरोलमेंट को बढ़ाएंगे। मजीद उनका क्या कहना है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान जूनस। इमरान, बताइएगा वाइस चांसलर UET का क्या कहना है इस हवाले से? प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने UET के वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया है और ख़ास बात यह है चूँकि ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और ये ख़ुद भी इंजीनियर हैं। इस वक्त हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब से, जो कि 19वें वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। सर, UET के हवाले से बात करें, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो माली खसारे में भी रही है, कई इंतज़ामी मसाइल जो है वो भी रहे हैं। आपका रोड मैप जो है वो इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद बेहतर बनाने में जो है वो क्या रहेगा और रैंकिंग में मज़ीद बेहतरी जो है वो यूनिवर्सिटी की कैसे लाई जा सकती है? चूँकि हम देखते रहे हैं कि आप चेयरमैन PHEC के हवाले से भी आपने ग्राहक दर खदमात जो हैं वो वहाँ सर अंजाम दी हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद बेहतर करने में आपका क्या रोल है?
اس یونیورسٹی کی ایک ہسٹری ہے اور اس کی اپنی ایک لیگیسی ہے، اور یہ ملک کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اور اس میں ہمیں مالی خسارے کا سامنا ضرور ہے اور کافی زیادہ مالی خسارے کا سامنا ہے اوور دا ایئرس، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسکلفل اور امپلائیبل یوتھ پیدا کرنی ہے، چونکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ اور ہماری انڈیجنس جاب مارکیٹ اس کے تقاضے بدل گئے ہیں، اور ان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ ان اہداف کے حصول کے لیے یہ 4 سال بھرپور کام ہوگا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ یونیورسٹی ڈیفیسٹ سے نکل کے انشاءاللہ پروفیٹیبلٹی میں بھی آئے گی، اور اس کی رینکنگ بھی انشاءاللہ ضرور امپروو ہوگی، ریسرچ آؤٹ پٹ اور پروڈکٹیوٹی اور پیٹنٹ اور اپلائیڈ ریسرچ، تو وہ تمام جو آئیڈیاز ہمارے پاس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ یہاں مٹیریلائز کریں گے، اور اس سارا کچھ کرنے کے لیے جو ہمارے ڈینز ہیں، جو ہمارے چیئرمینز ہیں، جو ہماری فیکلٹی ہے، ان کے ساتھ ایک شیئرڈ ویژن کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ اس یونیورسٹی کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے گا، تو مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ ہم سکسیزفل ہوں گے اس یونیورسٹی کو آگے لے جانے میں۔ بہت شکریہ جی۔ یو ای ٹی کے نئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواہش کے جی ٹھیک ہے عمران یونس، بہت شکریہ آپ کا۔